वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश गगड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। चलिए देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो हम नेक्स्ट वीक में ट्रेड कर सकते हैं, जिनमें हमें एक अच्छी स्विंग और पोजिशनल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक हमने कॉनकॉर डिस्कस किया था, जब वो अराउंड 940 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद कॉनकॉर ने क्या किया, थोड़ा सा एक छोटा सा पुल बैक किया और उसके बाद एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम हमें कॉनकॉर में देखने मिला। अगर हम देखें तो कॉनकॉर ने जो अपना स्विंग हाई था उसको भी ब्रेक करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दे दी है हमें ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सो अगर हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे भी एनालाइज करेंगे कॉनकॉर को, तो हमें देखने को क्या मिलता है। देखिए, वीकली कैंडल बहुत ही बढ़िया मारूबुजू कैंडल बन चुकी है, वो भी अपने ऑल टाइम हाई के पास। सो हमें आने वाले टाइम में कॉनकॉर में और भी अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी एक बुलिश टेरिटरी में आ चुका है और इसमें बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बन रहा है। सो ये स्टॉक हम हमारे स्विंग रडार पे रख सकते हैं आने वाले टाइम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है अशोक लेलैंड। मैंने आपके साथ ये स्टॉक आई गेस थोड़े महीने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, जब उसने ये ग्रीन कैंडल बनाई हुई थी अराउंड नवंबर में। बट वो टाइम पे अशोक लेलैंड ने क्या किया, अपना ब्रेकआउट फिर से फेल कर दिया था और इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस मंथ की कैंडल क्लोजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इस मंथ की कैंडल क्लोजिंग अराउंड 190 195 के आसपास अगर कैंडल क्लोज होती है अशोक लेलैंड में, तो नेक्स्ट मंथ से हमें अशोक लेलैंड में एक बढ़िया मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर हम देखें तो अभी भी ये मंथ में 2 दिन ट्रेडिंग के बाकी है। सो हम ट्यूसडे को फिर से अशोक लेलैंड को एनालाइज कर सकते हैं और उसके बाद अपनी पोजीशन बना सकते हैं इस स्टॉक में, क्योंकि अशोक लेलैंड का जो हमारा टारगेट है, अगर मैं आपको दिखा दूं, जो ये मैक्सिमम डेप्थ है, अगर हम इस मैक्सिमम डेप्थ को उठा के अपसाइड प्लेस करते हैं तो हमें ये टारगेट मिलता है ऑफ 301, जो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास से 65-70% अभी भी टारगेट, हमें 60% का टारगेट मिल सकता है। सो अशोक लेलैंड आप अपने स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। अगर हम देखें एनएलसी इंडिया में, तो मैं आपको बताता हूँ एनएलसी इंडिया में कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2007-8 का जो हाई था, वो हाई एनएलसी ने 2024 में टेस्ट किया। रिसेंटली एनएलसी ने वही हाई को टेस्ट किया, पुल बैक दिया और वापस से कंटिन्यूएशन कर रहा है। अगर एनएलसी इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो एनएलसी में भी हमें बहुत ही बड़ा टारगेट आने वाले टाइम में मिल सकता है। अगर आप देखते हो, मैंने यहाँ पे एक टारगेट मार्क करके रखा हुआ है। उसमें क्या था, इस जोन में एनएलसी ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया था। जब भी कोई स्टॉक एक जोन के अंदर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद उस जोन का ब्रेकआउट होता है, तो हमें एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने मिलता है, क्योंकि इस जोन में प्राइस में क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ। मैंने आपको एक्यूमुलेशन की वीडियो बहुत ही पहले बना के दी हुई है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लगा दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर हम देखें एनएलसी इंडिया में, तो एनएलसी इंडिया में यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ और यहाँ से एक मार्कअप फेज स्टार्ट हो गया और उसमें एक बहुत ही बढ़िया रैली हमें एनएलसी इंडिया में देखने मिली। बट ओवरऑल मार्केट के साथ एनएलसी इंडिया ने एक छोटा सा पुल बैक दिया और हमें वापस से एक कंटिन्यूएशन होते हुए दिख रहा है इन एनएलसी इंडिया। अगर मैं आपको प्राइस एक्शन एक बार वीकली टाइम फ्रेम में बता दूं, एनएलसी इंडिया में कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। देखिए एनएलसी इंडिया में क्या हो रहा है। एनएलसी इंडिया में एनएलसी इंडिया ने यहां से नीचे आया, पुल बैक आया, फिर से एक छोटा सा पुल बैक और एक कंटिन्यूएशन। अगर हम देखें तो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, एक हायर हाई, हायर लो और न्यू हाई बनते हुए हमें दिख रहा है। सो एक प्राइस एक्शन मार्कअप, मतलब जो अपसाइड प्राइस एक्शन बन रहा है उसकी शुरुआत होते हुए हमें दिख रही है। सो आने वाले टाइम में जैसे ही इस हाई के ऊपर एनएलसी निकलेगा, हमें एक बड़ा मोमेंटम फिर से देखने मिल सकता है। हमें मंथली क्लोजिंग अराउंड 275 280 के ऊपर अगर मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया होगा एनएलसी के लिए। अगर हम ध्यान से देखें तो 277 की जो क्लोजिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है नेक्स्ट वीक में। और नेक्स्ट वीक में हमारी जो मंथ एंड हो रहा है नेक्स्ट ट्यूसडे को हो रहा है,
सो हमें एनएलसी को ट्यूसडे को भी एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा और उसके बाद हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है, वो है IRFC। अगर हम IRFC का प्राइस एक्शन एक बार समझते हैं ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, तो हमें क्या समझ में आता है। देखो IRFC ने, मैंने आपको क्या बताया, जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उतना बढ़िया मूव, जितना अच्छा कंसोलिडेशन उतना ही बढ़िया अपसाइड मूव। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना हुआ है और उसके हमें ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है इन IRFC। तो IRFC में छोटा सा एक पुल बैक के साथ हमें कॉन्टिन्यूएशन होते हुए आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है। तो हमारा जो स्विंग टारगेट होगा वो ये हाई तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, अराउंड 180 या 185 के टारगेट IRFC में आने वाले टाइम में हमें देखने मिल सकते हैं। मैं आपको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी इसका प्राइस एक्शन समझा देता हूं। देखिए इसमें भी सिमिलर प्राइस एक्शन है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जब डाउन गया, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में अभी एक रिवर्सल प्राइस एक्शन बनते हुए हमें दिख रहा है। यहां से देखिए, अगर यहां से हम ध्यान से देखते हैं तो छोटा सा एक लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा था। फाइनली प्राइस ने क्या किया, ज्यादा नीचे नहीं गया, इसी जोन में थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और एक कंसोलिडेशन के बाद एक हायर हाई बनते हुए हमें दिख रहा है। तो ये कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट हुआ हमारा, ये जो हमारा कंसोलिडेशन जोन है उसका ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है और एक फ्लैग एंड पुल का भी ब्रेकआउट है। सो आने वाले टाइम में अगर हमें छोटा सा भी एक पुल बैक मिलता है IRFC में, तो हम अपनी एंट्री बना सकते हैं और हमारा जो स्विंग टारगेट होगा अराउंड 180 185 के टारगेट्स हम IRFC में आने वाले टाइम में देख सकते हैं। और उसके बाद अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है इस ब्रेकआउट पे, तब जाके हम अपना बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा बड़ा टारगेट होगा वो क्या होगा, ये जो मैक्सिमम डेप्थ है, अगर हम उसे उठा के अपसाइड प्लेस करेंगे तो हमें IRFC में अपना जो टेक्निकल टारगेट है वो मिल जाएगा पोजिशनल। हमारा जो पोजिशनल टारगेट कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 238 के लेवल्स हमें IRFC में देखने मिल सकते हैं ऑन पोजिशनल बेसिस। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक है वेक्टर फूड। अगर मैं आपको इसका भी एक बार वीकली टाइम फ्रेम दिखा दूं चार्ट, तो देखिए इसमें भी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न हमें देखने मिल रहा है। एक फ्लैग पोल और एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन जोन का भी ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। सो जैसे ही अगर हमें इसमें ट्रेड बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक जो ब्रेकआउट कैंडल है थोड़ा सा वीक दिख रहा है हमें, बट अगर हम इसे आर्ली आर्ली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो क्या दिख रहा है, एक बड़ा कैंडल और यहाँ पे बहुत सारे इनसाइड बार्स बने हुए हैं। तो हमें जैसे ही इस हाई के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग मिलता है 15 मिनट्स पे अबाउट 12:45, तो हम वेक्टर फूड में अपनी स्विंग पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक बहुत ही बढ़िया, एक सेकेंड ये क्या हो गया, देखिए अगर हम देखें तो इसके ऊपर 12:45 के ऊपर इसमें भी एक बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। और हमारा जो टारगेट है वो हम कैसे निकालेंगे, जो ये मैक्सिमम डेप्थ है मूव है, इसको अपसाइड प्लेस कर देंगे। मार्क करने का है अपसाइड अगर प्लेस करेंगे तो इसमें भी हमें ऑलमोस्ट 58-60% के टारगेट्स वेक्टर फूड में आने वाले टाइम में देखने मिल सकते हैं। देखिए इसका टारगेट हमें कहाँ तक का मिल सकता है, ऑलमोस्ट 1978 का टारगेट हमें वेक्टर फूड में देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो NIACL। अगर हम NICL में देखें तो इसमें हमें क्या देखने मिलता है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसने भी एक बहुत ही बड़ी रेंज का ब्रेकआउट किया था। देखिए मैंने यहाँ पे मार्क करके रखी है, ये बहुत ही बड़ी रेंज थी। इसी फेज में, इसी रेंज में क्या हुआ, इसमें कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद हमें कब पता चलता है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जब एक प्राइस इस जोन को ब्रेकआउट करता है। देखिए यहाँ पे एक बढ़िया सा ब्रेकआउट कैंडल मिला हमें और उसके बाद प्राइस ने एक बढ़िया अपसाइड रैली दे दी हमें, और उसके बाद ओवरऑल मार्केट के साथ ये प्राइस फिर से नीचे आ गया और अब एक और बार प्राइस अपने ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ते हुए हमें दिख रहा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अगर हम देखें ध्यान से ऑन अ डेली टाइम फ्रेम तो हमें क्या देखने मिलता है
कि ये जो जोन है 208 का, वो NISEL में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है कि प्राइस इसी जोन से बाउंस बैक कर रहा है, और यहाँ से फिर से एक बार नीचे आया और एक बाउंस बैक करते हुए दिख रहा है, तो हमें एक डबल बॉटम पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। तो हमारा जो स्विंग टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 300, और उसके बाद 315 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं NICL में इन शॉर्ट टर्म। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है किर्लोस्कर ऑयल। अगर हम देखें किर्लोस्कर ऑयल को एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे, तो देखिए मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जो भी मंथली ब्रेकआउट स्टॉक्स रहते हैं उसमें बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आता है। देखिए इस स्टॉक में मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, जब ये स्टॉक ने इस ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट किया और ये कैंडल ने हमें क्लोजिंग दे दी, हमारी एंट्री इसी जोन के पास होगी और हमारा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे हो सकता है। जैसे ही हमने एंट्री की, हमें ऑलमोस्ट 80% आने में कितना टाइम लगा, हार्डली 3 4 5 6 6 7 मंथ्स लगे। 7 मंथ्स के अंदर हमें अपना टारगेट मिल चुका, और उसके बाद भी ये स्टॉक ने ज्यादा, हमें टारगेट से भी ज्यादा गेन्स दे दिया। तो हमें ऑलमोस्ट 80 90 100% तक के गेन्स मिल चुके थे किर्लोस्कर इंजन में विद इन 1 ईयर। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारा जो रिटर्न्स होगा वो काफी बढ़िया हो सकता है, और इस स्टॉक्स को ढूंढने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 700 प्लस स्टॉक्स है NSE में। अगर हम रोज नहीं तो एटलीस्ट मंथ एंड में 2 3 घंटा निकाल के इन स्टॉक को एवरी मंथ एंड में अगर रिसर्च करें तो हमें बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स मिल सकते हैं। अगर हम देखें तो इसने एक बढ़िया मोमेंटम के बाद एक शार्प पुल बैक दिया, और पुल बैक के बाद इसी जोन, जो हमारा जो टारगेट मार्क किया हुआ था उसी जोन के पास से इसने एक बाउंस बैक भी दिया। मैं आपको एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसका चार्ट दिखा दूंगा। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसी जोन में क्या किया किर्लोस्कर इंजन के प्राइस ने इसी, जैसे ही इस जोन में आया, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए। प्राइस सेलर्स ने ट्राई किया नीचे लेके जाने की, बट बायर्स एक्टिवेट हो गए और प्राइस को ऊपर लेके ऊपर क्लोज करवा दिया। और जैसे ही ऊपर क्लोज करवा दिया, एक डबल बॉटम यहाँ पे पैटर्न बनते हुए हमें दिख रहा है, और उस पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो चुका है एक विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। सो हमें इस स्टॉक को भी अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक में ऑलरेडी एक पॉजिटिव मोमेंटम है, एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बन रहा है। सो आने वाले टाइम में भी हमें एक बढ़िया मोमेंटम किर्लोस्कर इंजन में फिर से देखने मिल सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। अगर हम देखें कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये एक फर्टिलाइजर कंपनी है। अगर हम देखें तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन अब से कंटिन्यू हो रहा है। जब भी ये स्टॉक नीचे आता है, इसी जोन में बाउंस बैक करता है। देखिए नीचे आया, बाउंस बैक आ गया, नीचे आया, बाउंस बैक आया गया, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनते हुए हमें दिख रहा है। प्राइस क्या कर रहा है, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज का प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा है। प्राइस को जब भी ऊपर जाना होता है तो उसे ऐसे प्राइस एक्शन बना के ही ऊपर की ओर जाना पड़ता है। देखिए अगर यहाँ पे हम पुल बैक हुआ, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ छोटा सा, उसके बाद ब्रेकआउट, फिर से पुल बैक और एक कॉन्टिन्यूएशन, तो हमें प्राइस एक्शन यहाँ पे भी बनते हुए दिख रहा है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूंगा। देखिए इसी जोन में प्राइस ने क्या किया, एक शार्प फॉल आया, इसी जोन में प्राइस ने डबल बॉटम बनाया, ब्रेकआउट किया, पुल बैक और एक कॉन्टिन्यूएशन। आने वाले टाइम में प्राइस स्लो एंड स्टेडी 1270 तक जा सकता है। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पर रख सकते हैं। अभी रिसेंटली हमें फर्टिलाइजर में काफी अच्छी रैली देखने मिल सकती है, क्योंकि बारिश का मौसम सून आएगा तो फर्टिलाइजर की डिमांड अब बढ़ती है। गर्मियों से लाइक अप्रैल मई से जून तक फर्टिलाइजर्स की डिमांड बढ़ सकती है। सो फर्टिलाइजर के स्टॉक्स रैली कर सकते हैं, तो ये स्टॉक्स आप अपने रडार पे रख सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक है सेशा पेपर। अगर हम सेशा पेपर में देखें एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने मिलता है, ये स्टॉक में ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था, ये वाला जो रिसेंट हाई था उसका ब्रेकआउट हुआ, बट उसके ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट फेलियर हो चुका था। प्राइस स्लो एंड स्टेडी नीचे की आ रहा था, बट प्राइस ने सपोर्ट क्या लिया, थोड़ा सा ब्रेकआउट लेवल के नीचे आया, बट
तुरंत ही हमें एक बाउंस देखने मिला ब्रेकआउट लेवल के नीचे, यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो गया, एक पुल बैक और एक कंटिन्यूएशन, एक हायर हाई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है और एक फ्लैग एंड पोल का भी ब्रेकआउट होते हुए हमें दिख रहा है। सो आने वाले टाइम में हमें सेशा पेपर के टारगेट अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए ये प्राइस है, इसको हम पहले मार्क कर लेंगे कितना मैक्सिमम प्राइस का जो मूवमेंट था वो था, और उसे उठा के अगर हम इस ब्रेकआउट लेवल पे प्लेस करते हैं तो हमें अपना टारगेट, टेक्निकल टारगेट मिल जाएगा। जो हमारा टेक्निकल टारगेट है वो होगा 511, ऑलमोस्ट 47% का टारगेट हमें सेशा पेपर में भी आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है सिग्निटी टेक्नोलॉजी। अगर हम सिग्निटी टेक्नोलॉजी में देखते हैं तो ये स्टॉक बहुत समय से बहुत ही बढ़िया मोमेंटम करते हुए बढ़ रहा है, एक प्राइस एक्शन भी बहुत ही बढ़िया है इसका, ज्यादा नीचे ये स्टॉक आता नहीं है। कंसल्ट देखो बड़े अच्छे जो स्टॉक्स रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं, एक कंसोलिडेशन करते हैं और कंसोलिडेशन का ब्रेक होते ही एक बढ़िया प्राइस एक्शन बनाते हैं, हायर हाई फॉर्मेशन हमें देखने मिलता है और ना मंथली टाइम फ्रेम भी। कैंडल आपको छोटी दिख रही होगी बट एक एक कैंडल 20, 25%, 30% की कैंडल्स है, बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम कर रहा है विद इन अ सिंगल मंथ। तो ये स्टॉक हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक बार डेली टाइम फ्रेम भी दिखा दूंगा इस स्टॉक का। अगर हम देखिए तो इस स्टॉक में प्राइस एक्शन में है, एक मोमेंटम में है ये स्टॉक ऑलरेडी। जब भी एक स्टॉक अच्छे मोमेंटम में आता है तो उसमें अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारा जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जैसे ये स्टॉक इस हाई के ऊपर निकलेगा इसमें फिर से एक मोमेंटम आ सकता है। और अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे तो हमें क्या देखने मिलता है कि इसमें भी एक डबल बॉटम जैसा प्राइस एक्शन बन चुका है, एक हायर हाई फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है, जो ये स्विंग का छोटा सा स्विंग का ब्रेकआउट हो चुका है। और आने वाले टाइम में हमें ये बड़ा जो स्विंग है उस हाई के ऊपर भी ये स्टॉक निकलते हुए दिख सकता है। तो ये स्टॉक भी हम हमारे स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जेके पेपर। अगर हम देखें जेके पेपर को एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे तो इसमें भी एक सिमिलर स्ट्रक्चर दिखने मिल रहा है। ये स्टॉक बहुत समय से इसी जोन में, देखिए इस जोन में इसने क्या किया, कंसोलिडेशन किया और एक बढ़िया मूवमेंट दिया, फिर से बड़े बड़े से एक रेंज में जेके पेपर फंस चुका था। जब भी ये रेंज का ब्रेकआउट होता है तब जाके वो अपना न्यू हाई लगाता है। बट हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक नेगेटिव प्राइस एक्शन था, प्राइस ओवरऑल नीचे आया। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें एक छोटा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, जो आने वाले टाइम में जैसे ही जेके पेपर इस लेवल तक पहुंचेगा तब तक ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा और हमें इसका जो टारगेट है वो, जो ये मैक्सिमम डेप्थ है वो अपसाइड प्लेस करेंगे तो हमें ऑलमोस्ट 545 तक के टारगेट्स जेके पेपर में आने वाले टाइम में देखने मिल सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो सिमिलर हायर हाई प्राइस एक्शन इसमें भी हमें देखने मिल रहा है। ये नीचे की ओर आया, पुल बैक आया और ब्रेकआउट किया। सो ये ब्रेकआउट कैंडल काफी स्ट्रांग है। आने वाले टाइम में अगर जेके पेपर इस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करता है तो हम इसमें स्विंग और पोजिशनल दोनों ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस लेवल से मार्क करेंगे तो हमारा जो पोजिशनल टारगेट क्या होगा जेके पेपर का, ऑलमोस्ट 40% के टारगेट्स। अगर इसे आने में एक साल भी लग जाता है तो भी हमें वन शॉट में 40% गेन्स मिल सकता है। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पर रख सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक है प्रेस्टीज एस्टेट्स। अगर हम देखें तो ये भी एक इंफ्रा कंपनी है और इसमें बहुत ही बढ़िया एक फ्लैग एंड पोल बना था और उसका ब्रेकआउट होते हुए हमें दिख रहा है विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। सो इसका अगर हमें टारगेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो मैक्सिमम डेप्थ है इसको मार्क करके अगर अपसाइड प्लेस करते हैं तो हमें टारगेट, टेक्निकल टारगेट क्या मिलता है, ऑलमोस्ट 63% का इस लेवल से। अगर इसे आने में एक साल भी लग जाता है तो हमें बहुत ही बढ़िया गेन्स देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक भी हम हमारे स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रखेंगे और एक बार हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे भी एनालाइज करेंगे। देखिए इसमें क्या हुआ, एक छोटा सा कप विथ हैंडल पैटर्न जैसा भी बना हुआ है अगर हम ध्यान से देखें तो। और उसके बाद इस स्टॉक ने हाईएस्ट एवर डेली कैंडल क्लोजिंग मिली है हमें। अगर हम ध्यान से देखें
तो कोई भी कैंडल, स्ट्रॉन्ग डेली कैंडल इस लेवल के आसपास क्लोज नहीं हुई है, 54.9, और ये कैंडल का क्लोजिंग है ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर के आसपास ही है। सो अगर ये इस मंथ की कैंडल हमें अच्छा क्लोजिंग दे देती है, अगर हम, वाओ ब्यूटीफुल, देखिए मंथली कैंडल का हमें हाईएस्ट एवर मंथली कैंडल क्लोजिंग मिलने वाली है। अगर ट्यूसडे को ये स्टॉक इस लेवल के आसपास भी क्लोज करता है तो हमें हाईएस्ट एवर मंथली कैंडल क्लोजिंग भी मिल जाएगी। तो ये स्टॉक बहुत ज्यादा बुलिश हो सकता है आने वाले टाइम में। सो ये स्टॉक भी हम हमारे स्विंग और पोजिशनल दोनों रडार पे रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो से नॉलेज मिली हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।